सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 10 का संजीव डेस्कर से मॉडल पेपर नंबर 3 का खंड ब प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। हमें बताया गया है यहाँ पे कि दिखाइए कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें मानना है कि हमें जो भी दी गई है संख्या वो एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय ये हमें सिद्ध करना है, लेकिन सबसे पहले हम इसे परिमेय संख्या मानकर हल करते हैं। तो हमने ये संख्या ली और मान लिया कि ये परिमेय है। और सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि चूंकि 2 + √5 हमेशा a/b या p/q के रूप में होगा, और हमें बताना होगा यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर जो बट्टे के अंदर b दिया गया है वो 0 के बराबर ना हो, और जो a और b या p या q के रूप में हम जो लेते हैं वो क्या होते हैं, या तो पूर्णांक हम लिख सकते हैं सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारे इसमें पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो पूर्णांक लिए हैं बटा b के रूप में, उसके बाद में हम शुरू करते हैं। यहाँ पे √5 एज इट इज वैसे वैसा रहेगा, a/b है, और ये प्लस का 2 इधर आया, किसका हो जाएगा, माइनस का। जैसे हमने पहले के जब भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रश्नावली, ये 1.2 के प्रश्न है, तो इसमें √5 अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध की थी, तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जो सामने वाली संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, परिमेय कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अपरिमेय और बराबर में परिमेय कभी भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर ये अपरिमेय है तो ये सामने वाली संख्या भी क्या रहेगी, अपरिमेय। तो हम यहाँ लिख देते हैं चूंकि a और b, और ये जो सभी चीज हम लिख रहे हैं इसी के नंबर रहने वाले हैं, तो हमें दोनों ध्यान रखने पड़ेंगे। a और b दोनों सह अभाज्य थी, जो हमने पहले बताया भी है, वरना आप लिख सकते हैं। अतः जो हमारा a/b - 2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या। ये हम अभी मान रहे हैं। अब इसीलिए जो हमारा √5 था, √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, तब हमने देखा था कि √2, √3, √5 इनको हमने सॉल्व किए थे। ये परिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इसीलिए हम लिखेंगे। परंतु यह क्या है, एक विरोधाभास है, और ये जो चीज हम लिख रहे हैं एक्चुअली वो हमें लिखनी ही पड़ेगी वहां पर, तभी हमें पूरे नंबर मिल पाएंगे। विरोधाभास है क्योंकि √5 एक क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अतः 2 + √5, अगर हम इसे एक परिमेय संख्या मानते, परंतु अब यह क्या रहेगी, हमारी एक अपरिमेय संख्या रहेगी। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया अभी आपको, जब अगर ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है, तो अपरिमेय के बराबर में कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, वो भी अपरिमेय ही हो जाती है। अतः हमारा जो 2 + √5 जो हमें दिया गया था वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब भी सिद्ध करने वाले सवाल हो तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इति सिद्धम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है मॉडल पेपर 3 का, वो होता है कंप्लीट। अगला सवाल नंबर जो 5 हमें यहाँ पर दिया गया है कि द्विघात बहुपद हमें यहाँ पे दिया गया है और उसके शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो हम नॉर्मल तरीके से देखते हैं कि जब भी हमें कोई द्विघात समीकरण दी जाती है, जैसे हमें अभी दी गई है x² - 2x - 15, तो हमें एक चीज पता है कि पहला पद और आखिरी पद इसकी हमें गुणा करनी होती है और लिखना एज इट इज होता है। गुणा मतलब x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 और 1 की गुणा 15 से करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 15। और उसी 15 का हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर
हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। तो हमारे टुकड़े हमारे सामने हैं 3 और 5। अगर हम इन दोनों गुणा करेंगे तो हमारा जो ये पहले और आखिरी पद का गुणाक भी आ जाएगा और इन दोनों को प्लस माइनस करने पे बीच वाला पद भी आ जाएगा। तो हमारे पास एक है 5 और x साथ में है, एक रहेगा 3 और x साथ में। बड़ी संख्या के आगे वाला निशान ये रहेगा और बाकी हमें पता है कि अब माइनस और यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा और दोनों ही गुणा करने पर ये गुणाक भी आ जाएगा। अब जब भी 4 पद हो तो हमें पता है पहले 2 पदों में हम कॉमन लेंगे, तो x हमने दोनों में कॉमन लिया तो देखो x स्क्वायर में से x गया तो x बचेगा माइनस 5 का 5 और x कॉमन चला गया। फिर यहाँ पर भी हम देखेंगे दोनों में कॉमन 3 आ रहा है, x बच गया 3 से 3 चला गया, फिर माइनस और 3 से 15 5 बार जाएगा। दोनों में जो ब्रैकेट सेम है वो एक ही बार कॉमन लिखा जाएगा और जो ब्रैकेट से बाहर है ये कॉमन चला गया, प्लस का 3 और ये कॉमन चला गया। इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर अब इनको सॉल्व कर देंगे, बराबर में 0 होता है तो x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर में 0। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा x है, ये माइनस का 5 इधर आ गया प्लस का हो गया, और ये x है ये प्लस का 3 इधर आ गया किसका हो गया, माइनस का 3। तो इस तरीके से हमारे शून्यक पूछे गए तो ये दोनों हमारे क्या है, इस द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। आगे सवाल नंबर 6 हमें यहाँ पर दिया गया है, 2 रेल की पटरियां हैं जिनकी समीकरण हमें दी गई है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरी है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये दोनों निरूपित की गई है इस प्रकार से समीकरणों में। अब क्या ये रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हम देखते हैं हमारी जो रेल की पटरियां थी वो हमने लिख लिया, पहले का जो यहाँ पे समीकरण और ये दूसरे की समीकरण है। सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, एक दूसरे को काटेगी या नहीं काटेगी हमें बाद में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लिख देंगे प्रश्नानुसार जो हमारा रेखिक समीकरण दिया गया है उनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारी समीकरण थी, पहली समीकरण ये थी, दूसरी ये थी, तो हम पहली समीकरण लिख लेते हैं x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं x के पद बराबर अलग रखते हैं, बाकी सब इस तरफ। तो ध्यान से देखो ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 और ये प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y। ये हमारी जो प्रथम समीकरण थी उसको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं आगे, इसे आप एक समीकरण नाम भी देख सकते हैं, वैसे 1 और 2 ये थी, ये 3 4 भी हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी x का मान हमारी जो समीकरण, इसको हम 3 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 2 हमारी ये थी। अब इसी x का मान हमें समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास ये रही। तो हम क्या करेंगे, जहां पर x हमें दिखाई दे रहा है वहां पे हम x का मान रखेंगे, क्या है ये x का मान 4 माइनस 2y, बाकी एज इट इज वैसे वैसे प्लस 4y माइनस 12 बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब हमें क्या करना है, 2 की गुणा पहले 4 से तो आएगा 8 माइनस 2 की गुणा 2 से 4y प्लस का फिर से 4y माइनस का 12 बराबर में 0। तो प्लस और माइनस ये एक दूसरे से क्या हो गए, क्रॉस, दोनों बराबर थे, प्लस माइनस होता माइनस। 4y में से 4y माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। अब बचा हमारे पास यहाँ पे 8 और हम ध्यान से देखो तो ये दोनों तो कट चुके हैं, बचा माइनस का 12 बराबर में 0। तो ध्यान से देखो ये प्लस माइनस क्या होएगा, माइनस, तो 12 में से 8 जाएगा तो माइनस का 4। अब हमें क्या करना था, हमें बताना था कि इसमें रेखिक समीकरणों में क्या ये दोनों रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेगी, जो ग्राफ में हम बनाए तो आगे। तो हम देखो x और y के मान यहाँ एक्चुअली निकल ही नहीं पाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का मान जब हमने रखा तो y पूरा पूरा कट गया, y का मान आया नहीं तो हम x में रख नहीं पाए, तो x और y किसी का मान नहीं निकल पाया। तो हम लिख सकते हैं कि जो कि कथन हमें दिया गया था ना, एक असत्य कथन है, ये एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। आगे सवाल नंबर 7 हमें दिया गया है, एक एपी हमें दी गई है जिसमें A B माफ कीजिएगा A1 A2 A3 हमें दिया गया है
और अंतिम पद भी हमें दिया गया, लेकिन पूछा गया कि जो अंतिम पद है ये पदों की संख्या कितने हैं, कितने पद है वो हमें बताने हैं, यानी n कितने आएगा। पद की मतलब हो गया n, तो हमें n बताना है। तो देखो हमें सबसे पहले जो जो मिला हम लिख लेते हैं। हमें मिला हमें a, कितना है 7। हम निकाल सकते हैं d, और d निकालने का तरीका क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 हमारा हो गया 13 और a1 हो गया 7, तो ये आएगा हमारा 6। डी भी आ चुका है। इसके साथ हम एक चीज और बता सकते हैं, ए एन यानी आखिरी पद कितना है हमारे पास 205। तो देखो अब हमें वो आखिरी पद जो हमें दिया गया उसी का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, जो होता है ए प्लस एन माइनस ए गुणा में डी बराबर में ये ए एन, यानी किसी भी पद का हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में देखो ए कितना हमारे पास 7 प्लस एन हमें पता नहीं है माइनस ए गुणा में डी हमारे पास है कितना है 6, और ए एन हमें कितना दिया गया था 205। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे, लेकिन ये प्लस का 7 जो इधर है वो बराबर से उस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 7। और इसे हम हल कर लेते हैं, एक बार के लिए एक बार रख देते हैं, n माइनस 1 गुणा में 6। हल भी कर सकते हैं लेकिन ये बाद में आसान हो जाएगा करना। तो इधर 205 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 198, 198। n माइनस 1 है, ये गुणा में जो 6 था वो इधर आगे किस में आ जाएगा भाग में। तो n माइनस 1 है, 6 का 198 में हम जब भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 33 बार। अब n है 33 है, ये माइनस का 1 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 1, तो n बराबर कितना आ गया 34। तो हमें यहाँ पूछा गया था वो पदों की संख्या कितनी है, तो वो पदों की संख्या कितनी है 34। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है समाप्त। अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो हमें दिया गया है सवाल नंबर 8 के अंदर, कि यहाँ पर एक आकृति हमें प्रश्नावली 6 से मिली है और उस त्रिभुज आकृति में हमें दिया गया कि ई एफ और बी सी समांतर है। और ये चीज हमेशा याद रखिएगा, समांतर भुजाओं के जो मध्य भाग दिए जाते हैं वो हमेशा समानुपाती होते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं ए ई बटा में ई बी है आंसर में, और वो भी किस लिए कि ई एफ समांतर है बी सी के लिए, ये हमें दिया है। अतः तो हम आगे लिख सकते हैं यहां पर कि हमारा जो ए से लेके ई भाग है वो बट्टे में ई से बी के समानुपाती है, बराबर में ए से एफ और ई एफ से सी के। तो अब हम सभी के जो पद के मान है वो रख देंगे। ए ई हमें दिया गया 4 और बी ई हमें दिया गया 1, पहले का पहला मान दूसरे का दूसरा मान अनुपात में दिया गया 4 और 1। ई एफ का मान हमें यहां पर पूछा गया है तो ये एज इट इज रहेगा, और एफ सी का मान हमें यहां दिया गया, एफ सी बना लिया, सी एफ ए की बात होती है कितना है 1.5 यानी 1.5, और ये सारे मान सेमी में हमें दिए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं यहां पर कि ए एफ हमें ज्ञात करना है, वैसा ही रहेगा, और ये 4 था इस तरफ, और ये जो 1.5 बराबर से इधर भाग में था वो उस तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा गुणा में, और इधर 1 का भाग लगाने से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए हम बट्टे में 1 लिखेंगे भी नहीं, और लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 की गुणा जब 1.5 से हम करते हैं तो ये आएगा हमारा 6.0, और आंसर आया सेमी में, क्योंकि क्वेश्चन किस में चल रहा था सेमी में। तो ए एफ हमसे पूछा गया, तो ए एफ का मान है 6 सेमी, पॉइंट का 0 हम हटा भी सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है कंप्लीट। आगे सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 हमें प्रश्नावली 7 से दिया गया है, जिसमें हमें बताया गया है कि बिंदु पहला है जो निर्देशांक है वो 11, 8 और दूसरा 1 और 3, इसको मिलाने वाली रेखा को 7-6 में निर्देशांक में काट रहा है, वो किस अनुपात में विभाजित करना वो हमें बताना है। तो इसके लिए सिंपल ये कि एक रेखा है जिसका पहला निर्देशांक है 11, 8, दूसरा है 1, 3, और इसको कहाँ बीच से कहीं काटा जा रहा है, तो ये निर्देशांक जो कटने वाले बिंदु के हैं 7 और 6, और अब हमें बताना है कि उनका अनुपात क्या होगा, अनुपात हमें निकालना है। तो एक चीज तो आप समझ गए, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2, और ये जो मान हमें बीच में वाले बिंदु के कट रहे हैं वो है x और y के।
तो देखो सिंपल सा है, इसके लिए हमें जो हमारे अनुपात के जो फॉर्मूले होते हैं वो याद रखने पड़ेंगे। तो अनुपात का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर m1x2 m2x1 और भाग में दोनों का जोड़। यह है x के निर्देशांक के अनुपात का फॉर्मूला। ऐसे y का निकाल सकते, पहले x का निकालते हैं। तो देखो x बिंदु जो काटेगा वो तो हमें उत्तर तो मिल चुका है 7, और m1 अनुपात हमें पता नहीं है, x2 हमारे पास है 1, m2 हमें पता नहीं है निकालना, और x1 हमारे पास कितना है 11। ऐसे ही भाग में दोनों का जोड़, फिलहाल तो हमारे पास दोनों ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक चीज है और वो है यहाँ पर x का मान। तो हम ये एज इट इज वैसे का वैसे लिख देंगे। अब हम इसको जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना हम कर लेते हैं। जैसे यहां पर है 7, बराबर में 1 की m1 से गुना m1 रहेगा, और 11 की m2 से करेंगे तो m2 हो जाएगा, और बट्टे में है m1 प्लस m2। अब हमें पता है कि जो बराबर के इधर भाग में है वो बराबर से उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, गुणा में। तो हम ध्यान से देखते हैं, ये पूरा जब उधर गुणा में जाएगा तो ये हो जाएगा 7, और गुणा में है m1 प्लस m2, और बराबर में इसमें कोई बदलाव नहीं है m1 और प्लस में 11 m2। तो ये आएगा 7 एकम 7 m1 और 7 एकम 7 m2, और इधर है m1 और 11 m2। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, यहां पे हमारे पास m1 और m2 को हम 7 करते हैं, जैसे 7 m1 है, अब बराबर से उधर भी m1 है, एक ही है, वो प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बराबर में 11 m2 है, और बराबर के इधर प्लस का 7 m2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 7 m2। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 7 में से 1 m1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 m1, और बराबर में 11 m2 में से 7 m2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 m2। अब इनके अनुपात निकालने में तो ध्यान से देखो, लास्ट में एक सिंपल सा है, यहां पे हमारे पास है m1, और जो बराबर के उधर m2 है वो गुणा में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। और बराबर में हम देखते हैं कितना बचा हुआ है हमारे पास, उधर बचा हुआ है 4, और ये m1 के साथ जो 6 गुणा में था वो बराबर के उधर किस में चला जाएगा, भाग में। यानी कि हम यहां बता सकते हैं कि अभी कट रहा है तो हम काट देते हैं, जैसे 2 से कट रहा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि हमारा जो m1 था उसका अनुपात और m2 उसका अनुपात दोनों निकल चुके हैं। m1 हमारे पास कितना आया है, 2, और m2 कितना आया है, 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 9 भी होता है कंप्लीट।